तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स में। तो आज जो है हम जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट जो है उसकी जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसके सातवें पार्ट को लेकर आए हैं। और आज जो है आज का जो टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, जिसके रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ लाए हैं, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस मिलते तो काफ़ी हैं, लेकिन पता नहीं चलता कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है। और मटेरियल और कंटेंट भी इस टॉपिक का आपको कम ही देखने को मिलता है। चाहे आप यूट्यूब विज़िट करें, चाहे आप कोई गूगल साइट विज़िट करें, बुक्स में तो ना के बराबर जो है ये टॉपिक मिलता है। तो टॉपिक आज का जो है वो है एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैन साथ में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये भी है। तो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का सातवां टॉपिक जो है वो ये है। तो आइए इसके रिलेटेड आज हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो पहले आ भी चुके हैं एग्ज़ाम्स में, कुछ और जो है इम्पॉर्टेंट उसके साथ हम जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि इस बार उम्मीद है कि हमें इस बार एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था जो कि जो है किसके रिलेटेड था, हमारी प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने के लिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया था 1980s के ज़माने में, तो वो किस किस चीज़ पर फोकस करता था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हाई यील्ड सीड्स, ऑप्शन बी है फर्टिलाइज़र्स, ऑप्शन सी है इरिगेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस किस चीज़ पर जो था ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस करता था। आंसर्स जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, पर पहले आपको जो है अपने से ट्राई करना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अलग अलग तरह के रेवोल्यूशन हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर, राउंड रेवोल्यूशन, तो बहुत सारे देखने को जाएंगे तो 50 से 100 तक आपको जो है रेवोल्यूशंस जो है ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन जो हैं वो 10 से 15 इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं जो कि हमारे काम आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम्स में आते भी हैं। और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है वो है गोल्डन रेवोल्यूशन। तो आपको बताना है गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, बी फर्टिलाइज़र, सी फ्रूट और डी फिश। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्ज़ाम्स में आ चुका है। और दो तरह के क्वेश्चन हैं, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के एक अगर सिंपल फादर की बात करें तो वो अलग इंसान है, और अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के इंडियन फादर की बात करें तो वो एक अलग इंसान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर की बात हो रही है, सिंपल फादर की बात हो रही है, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन के इंडियन फादर जो है वो कौन है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दैट इज ही इज़ MS स्वामीनाथन, हु इज़ नोन एज द इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं, इंडियन फादर का जिक्र नहीं है, सिर्फ फादर का जिक्र है, तो वो बताना है आपको कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है MS स्वामीनाथन, बी है विलियम गाउड और ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग। विलियम गाउड याद रखिएगा, ये वो इंसान थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की टर्म दी थी। टर्म जो है वो उन्होंने दी थी। फादर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये तो आपको बताना है। लेकिन ये याद रखिएगा, विलियम गाउड जो है उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की टर्म दी थी। और MS स्वामीनाथन जो है इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, इंडियन फादर। तो ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव भी है, कि इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, ये भी है, देखिएगा। ऑप्शन 4 है कि जायद क्रॉप्स जो हैं वो कौन सी क्रॉप्स होती हैं। तो 3 तरह की क्रॉप्स हैं, खारिफ क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं, जायद क्रॉप्स हैं। तो डिफरेंशिएशन इनकी होती है कि किस वक्त ये हार्वेस्ट की जाती हैं, किस वक्त ये सॉन की जाती है, यानी बोई किस वक्त जाती है और काटी किस वक्त जाती हैं, इसी के बेसिस पे इनकी डिफरेंशिएशन होती है। तो आपको बताना है कि जायद क्रॉप्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। तो खारिफ क्रॉप तो आजकल जो
क्रॉप्स जो हैं वो लग रही हैं, जैसे चावल वगैरह हैं जिनकी मई जून में जो है वो सोन हो जाती है, देन सितंबर अक्टूबर में जिनकी कटाई होती है, एंड उसके बाद सितंबर अक्टूबर में जो लगाई जाती हैं, एंड देन अगले उनकी फरवरी मार्च में जाकर कटाई होती है, वो आ जाती हैं हमारी रबी क्रॉप्स। और अब आपको बताना है जायद क्रॉप्स कौन सी होती हैं। तो खरीफ और रबी तो मैंने आपको बता दी हैं, आपको अब जायद क्रॉप्स को बताना है। ऑप्शन ए है सोन इन अक्टूबर, हार्वेस्ट इन अप्रैल। ऑप्शन बी है सोन इन जून, हार्वेस्ट इन सितंबर। ऑप्शन सी है सोन इन मार्च, हार्वेस्ट इन जून। और ऑप्शन डी है विंटर क्रॉप। तो सोन होता है बोना और हार्वेस्ट होता है जब पक जाए तो उसको काटना। अगला क्वेश्चन है कि ऑयल सीड्स जो हैं वो कौन सी क्रॉप हैं। जैसे मैंने आपको 3 तरह की क्रॉप्स बताई, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। तो उसमें से ऑयल सीड्स जो हैं वो आपको बताना है कि कौन सी क्रॉप्स हैं। ऑप्शन ए है खरीफ, ऑप्शन बी है रबी, ऑप्शन सी है जायद और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए आपकी कब लगाते हैं ऑयल सीड्स, कब काटते हैं, तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा ये कौन सी तरह की क्रॉप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रीज़न ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991। तो 1991 में आपको पता है बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो इंडिया को फेस करना पड़ा था, जिसकी वजह से इंडिया की जो पहले क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी उसे हमें ओपन करना पड़ गया, और शायद अगर ओपन नहीं करते तो इंडियन इकोनॉमी जो है वर्ल्ड मार्केट में शायद क्रैश कर जाती। तो क्या क्या रीज़न था आखिरकार जिसकी वजह से इंडियन मतलब अचानक से जो है इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस देखना पड़ा। तो अब के ऑप्शन ए हैं कि काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट शट डाउन विद यूएसएसआर की 90s में जो था, आपको पता है यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हो जाता है और हमारा जो उनके साथ एक काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट है वो बंद सा हो जाता है, क्या ये वजह थी। दूसरा है गल्फ़ वार की, वेस्ट एशिया में जो था गल्फ़ रीजन के आर पार जो थी कंट्रीज़ के बीच में वार चल रही थी, इज़राइल, इराक एंड ऑल दिस वेस्टर्न कंट्रीज़। तो क्या वो गल्फ़ वार जो थी इसका रीज़न था। और ऑप्शन सी है कि क्या ये दोनों ही इसके रिलेटेड है। तो आपको बताना है, चौथा ऑप्शन नहीं है, इसके सिर्फ 3 ही ऑप्शन हैं। तो आप बताइएगा क्या रीज़न रहा इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 का। अगला क्वेश्चन है कि इन विच 5 ईयर प्लान द बैंक्स वर नेशनलाइज। तो आपको पता है बैंक्स जो हैं वो नेशनलाइज्ड किए गए। नेशनलाइज करने का मतलब है कि उन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल्स के अंदर लाया गया। पहले जो थे बैंक्स गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर नहीं थे, तो नेशनलाइज करके उन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल्स के अंदर लाया गया। आपको बताना है कि कौन से 5 ईयर प्लान में जो था बैंक्स जो है वो नेशनलाइज किए। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से साल में हुए, आप बताइएगा कौन सा वो प्लान हुआ होगा। तो 1969 की बात है जबकि बैंक्स जो हैं वो नेशनलाइज्ड किए गए। पहले 1969 में कुछ बैंक नेशनलाइज्ड हुए, दैन 1980 में जो थे वो कुछ और बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज्ड हुए, लेकिन सबसे पहले 1969 की हम बात कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि 1969 में आखिर कौन सा 5 ईयर प्लान जो था वो चल रहा था। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल। तो आपको पता है कि आज़ादी के बाद जो थी प्लानिंग कमीशन बनी। प्लानिंग कमीशन ने 5-5 साल के अलग अलग प्लान्स जो हैं वो लेकर चला कि प्लान्स बनाए जाते थे 5 साल में, उनमें टारगेट सेट्स किए जाते थे कि इस एरिया पे हमें फोकस करना है, इस एरिया में इतनी ग्रोथ करनी है, इस एरिया को हमने नहीं फोकस करना है। पहला जो मॉडल था वो एग्रीकल्चरल बेस्ड था, यानी एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस करना था और बहुत कामयाब मॉडल, बहुत कामयाब प्लान जो है वो रहा था। तो कौन से जो थे बुद्धिजीव जो थे हमारे, जिनकी सजेशंस पर वो बेस्ड था, तो उनकी सजेशन के नाम पर ही जो था उस प्लान का नाम था रखा गया। तो आपको बताना है वो कौन सा था। पहला ऑप्शन है महालनोबिस मॉडल, दूसरा है चक्रबोर्ती मॉडल, और ऑप्शन सी है गुन्नार मार्डल मॉडल, और चौथा है हेराल्ड डोमार मॉडल। तो पहला मॉडल 1951 से 1956 तक रहा था। नौवां क्वेश्चन है दैट राइट रेफर्स टू। तो आपने राइट्स के बारे में सुना होगा। तो RIOT राइट नहीं है, वो होता है दंगे। ये है RYOT राइट। राइट से रिलेटेड आपने सुना होगा राइट वाली सेटलमेंट।
अंग्रेज़ों के टाइम में एक राइटवारी सेटलमेंट नाम से एक आया था, हम कह सकते हैं कानून सा आया था। तो क्या था वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि उसी पे ही हमारा आंसर बेस्ड है। तो आपको बताना है कि उस राइट का मतलब क्या था। ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है फार्मर, ऑप्शन सी है लैंड लॉर्ड और ऑप्शन डी है क्रॉप। तो क्या राइट जो है उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है, या राइट्स को किसान कहा जाता है, या राइट्स को लैंड लॉर्ड कहा जाता है, या फिर राइट्स को क्रॉप कहा जाता है। तो ये आपको बताना है। तो आखिरी क्वेश्चन जो है वो आज के दिन का वो है नाबार्ड से रिलेटेड। तो अब आज सुबह हमने जो है करंट अफेयर में भी नाबार्ड के रिलेटेड देखा कि नए चेयरमैन जो है नाबार्ड के आज अपॉइंट किए गए हैं। तो अभी आपको बताना है एमसीक्यूज़ में इंडस्ट्रीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो कौन से साल में हुई। अगेन मैं आपको बता दूं, नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए है आपका 1980, ऑप्शन बी है 1981, सी है 1982 और डी है 1983। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। कल जो है हम प्रोबेबल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर 1989 का पंचायती राज एक्ट जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का शायद एक टॉपिक है, एंड देन आपकी जीएस का जो पोर्शन वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कोई पोर्शन पकड़ेंगे। तो 20 से फॉर्म भी लग रहे हैं, तो अच्छा ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए, एमसीक्यूज़ भी देखिए, इसके साथ बुक्स भी जो है वो आप पढ़िएगा। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, हो जाएगा। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। पढ़िए, मेहनत कीजिए और ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस से सेफ रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। और आंसर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में आपको मिल जाएंगे इसके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।